पाकिस्तान की जान आलिया ख़ान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी? ठीक ठाक खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बड़े दिनों बाद हो रही है आप सबसे मुलाकात, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी इंसान की होती है तो मुलाकात भी हो जाती है और सुनने और सुनाने को भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। अच्छा जी, ये हमारे दिन का आगाज़ हो चुका है और ये हमने अपनी शहज़ादी को नहलाया धुलाया और मैंने और खलफान ने मिल के हम दोनों ने इस बाइक को चमकाया जो कि सलमान का था। सलमान ख़ुद तो सो रहा था, लेकिन इस बाइक को हमने साफ़ सुथरा कर लिया और इसके बाद जी हमने जाना था बाहर, तो हमने कहा कि घर की सफाई कर लें और बाइक को भी साफ़ कर लें। तो बस फिर वो हमने कर लिया। बाइक सर्विस करने के बाद मुझे अपनी सर्विस की ज़रूरत थी, तो यहाँ मैं अपने एक फ़्रेंड के सैलून पे आ गई। अच्छा, मैं ज़्यादातर सैलून से कुछ करवाती नहीं हूँ, मेरा ज़्यादातर ये होता है कि बाकी तो सर्विसेज मैं ख़ुद ले लेती हूँ, लेकिन आईब्रोज़ जो है मैं अपनी इस दोस्त से करवाती हूँ क्योंकि इसको मेरी आईब्रोज़ की समझ है कि मैं जिस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं बैठी हुई थी, उसका वेट कर रही थी और जितनी देर में मैं वेट कर रही थी तो उतनी देर में जनाब वो चाय बना रही थी और मैंने कहा भी कि नहीं भाई चाय मैंने नहीं पीनी, लेकिन उसने कहा नहीं आलिया तुम बहुत दिनों के बाद आई है तो चाय पी के जाओ। और ये मेरे आईब्रोज़ जो कि बिफ़ोर थे आप देख सकते हैं। और इसके बाद जनाब ये चाय आ गई, मैंने चाय पी। हालांकि तकरीबन कोई काफ़ी दिन हो गए थे मैंने चाय पीना छोड़ी हुई थी क्योंकि मैं बीमार थी, लेकिन उसने इतनी मोहब्बत और चाव के साथ मुझे चाय पेश की कि मैं इनकार नहीं कर सकी। वैसे चाय वाकई आपस की बात है बहुत अच्छी थी। इसके बाद यहाँ से हमने जाना था। और ये मेरी आईब्रो शेप है जो कि नेचुरल शेप में बनाई है। मुझे शुरू से ही बारीक पेंसिल की तरह कभी भी शेप पसंद नहीं आई थी, तो मैं हमेशा से इसी तरह आईब्रोज़ बनाती हूँ थिक सी। तो बस अभी जो है सैलून से होके आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। काफ़ी दिन हो गए थे, अम्मी से मुलाकात नहीं हुई, तो हमने कहा चले अम्मी से मुलाकात कर लेते हैं। अम्मी के घर जाते जाते रास्ते में मुझे याद आया कि ओ शिट, मेरा वॉलेट तो खाली है, तो चलो क्यों ना एटीएम से पैसे निकलवा लेते हैं। तो यहाँ हम रास्ते पे सेक्टर 9 की मार्केट में एटीएम है और एटीएम से पैसे निकलवा लिए। वैसे पैसे जब आपकी जेब में होते हैं तो आप ख़ुद को बड़ा बादशाह फील करते हो ना, लेकिन जब आपकी जेब खाली होती है तो खुद को बड़ा गरीब महसूस करते हो। चले हमने यहाँ पे कुछ पैसे निकलवा लिए क्योंकि गाड़ी में मैंने फ्यूल भी डालना था। वैसे जब एटीएम से पैसों की की आवाज़ निकलती है ना तो कितनी मज़े की आवाज़ होती है ना। धूप इतनी तेज़ हो गई है, 26 जनवरी है और इस वक्त लग रहा है कोई तकरीबन 3 बज रहे हैं और 3 बजे इस तरह का एहसास हो रहा है जैसे जून जुलाई की दोपहर हो। इतनी तेज़ धूप है, आगे अल्लाह खैर करे। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि आलिया जी आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो मैं बीमार थी और तकरीबन 12 दिन बेड पे गुजारने के बाद मैं कल उठी हूँ। तो वायरल इन्फेक्शन की ज़द में मैं आई हुई थी, लेकिन आप सब लोगों की बहुत सारी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। फुल रिकवरी तो नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। बस वो कहते हैं ना कि बीमारी भी आए लेकिन उस बीमारी में भी खैर हो, और बीमारी तो आपके जिस्म का सदका होती है, तो बस मेरे जिस्म से भी वो सदका निकल गया है। ये बच्चे कैंप से दूर दराज से आते हैं केडीए में लकड़ियाँ जमा करने, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों के मौसम में इन्हें ईंधन की ज़रूरत पड़ती है और इनको ये ईंधन केडीए से अच्छा खासा मिल जाता है।